नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज में 9 बजे की बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारियां जोरों पर। प्रजा प्रभुत्व हितरक्षणा ने स्थानीय कांग्रेस नेता पर परेशान करने का आरोप लगाया। ठेकेदार की आत्महत्या पुलिस मामले को लेकर कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा से बात करेंगे सीएम। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्यपाल से की मुलाकात, ईश्वरप्पा को हटाने की मांग। बीजेपी के खिलाफ कोई भी फ्रंट हो कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता, शरद पवार ने कहा। राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, सभा के दौरान लहराई थी तलवार। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती मनाने के लिए शहर के अंबेडकर चौक पर पूरी तैयारियां की गई हैं। वहीं जयंती के उपलक्ष्य में बाजारों में भी रौनक बनी हुई है। कल सुबह से शहर में अंबेडकर जयंती के लिए धूमधाम रहेगी। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात के संबंध में बड़े कदम उठाए हैं। जहां जयंती के अवसर पर जुलूस आदि निकाले जाते हैं, वहीं विभिन्न संघ संस्थाएं शहर भर में बैनर आदि लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर में जयंती को लेकर तैयारियां जारी हैं। नगर सभा द्वारा सड़कों और जुलूस के मार्ग पर सफाई आदि की गई है। इसके अलावा पीने के पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। प्रजा प्रभुत्व हितरक्षणा ने स्थानीय कांग्रेस नेता पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में हितरक्षणा के संयोजक कल्याण राव देवनगावे ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बसवराज बुल्ढा उन्हें बीदर हुमनाबाद रोड पर सर्वे नंबर 74 में 4 एकड़ 24 गुंठा जमीन के विवाद के मुद्दे पर हितरक्षणा को परेशान कर रहे हैं। जब यह जमीन वर्ष 1984 से 1985 में मिर्जा दिलदार बेग से सरकारी नौर संघ ने आवासीय संस्था को बेची थी, उसके बाद संस्था ने उस भूमि को गैर कृषि जमीन के रूप में पंजीकरण कर रखा था। लेकिन वर्ष 2007 में मिर्जा दिलदार बेग ने बसवराज बुल्ढा को बेचा। इस मुद्दे को सहायक आयुक्त द्वारा संस्था के हक में फैसला दिया गया। इस सब के बावजूद बसवराज बुल्ढा संस्था धमकाना और परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में शहर के गांधीगंज में मामला दर्ज किया गया है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। आ म्यूटेशन विदिन 2 ಮಂತ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದು ತರ್ಜುಮೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರೇನೋ ಇದ್ರದಂತಂದ್ರೆ 50% ಜನರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರಾ ದ್ವಂದ್ವ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಯಚೂರದಿಂದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಗೆಳೆಯರು, ಅಜಿತ್ ಅವರು, ಪತಿಗೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 50% ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿ ಗುಂಡಾಗಳು ಹರ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಹರ, ಭೂ ಕಬಳಿಕೆದಾರರ ಹರ. ನಾ ಇದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಭೀ ಕಬಳಿಕೆ ನಡೆದದ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ರಾಜಕೀಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೇ ಹಣ, ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ನು ತಟ್ಟು ತಕರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪಾಣಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಸವರಾಜ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬುಳ್ಳ ಬಂದಿದೆ. ಆ मिर्जा दिलदार बेग ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ क्या किए जी, कहाँ की सिग्नेचर लिए, मैं उसको कुछ भी लिंक नहीं मेरे को ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾನ ಹೇಳವ್ರಿ ಅವ. ಆದರೆ ನತೀಜೆ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳದು ಉಸುರು ಹತ್ತಿ ಅವನು ವಂಶನೇ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದಣ್ಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ಒಂದು ಏನೋ ಇತ್ತಂತ ಅದು ಭೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಅದು ಏನು ನಾಪತಾನೆ ಅದ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾಯ್ತದ ಅಂತಂತಾರೆ ಮಿರ್ಜಾ ದಿಲ್ದಾರ್ ಬೇಗ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಭೀ ತಿರುಗಿದೆವು ಆ ಓಣಿದಾಗ, ಅವ್ನ ಪತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೇಮ್ ಆಳತಾನ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತಾನ. ಆಯ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ कर्नाटक राज्य अहिंदा रक्षणा समिति द्वारा आज समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान को जिला गौरव अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आज समिति के राज्य उपाध्यक्ष अंबेडकर बौद्ध ने
बीदर जिला अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद सलीम और एडवाइजर के रूप में पीजी कट्टामणि। बौद्ध ने मोहम्मद फिरोज खान, सलीम और कट्टामणि को मनोनीत कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी और वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान आदि उपस्थित थे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। तथागत भगवान बुद्ध ಬೋಧಿಸತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಮನ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಹಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಹಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಹಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ ಚಿಕನ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ವಕೀಲರು ಅವರನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಬೌದ್ಧ ಅವರನ್ನು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು घोषणा ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जय भीम, जय कर्नाटक। सभी को नमस्कार, आदाब, जय भीम। आज यहाँ पे कर्नाटका अंधा रक्षणा समिति के ओर से मुझे डिस्ट्रिक्ट गौरव अध्यक्ष बनाया गया है। अंबेडकर बौद्ध साहब के नेतृत्व में, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हम आगे कमेटी की तरफ से बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के वो उठाएंगे, उनका मुद्दा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाबा साहब के सिद्धांतों की लेके चलते हुए और संविधान के तहत। नमस्कार एल्लरिगे, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಹಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಕಿರಣ್ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮರಾಠಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 2000ರಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ। ಇಂದಿನ ದಿವಸ 13/4/2022 ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಹಿಂದ ಆರಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರನೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧೆ ಅವರು। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के साथ एक एक करके चर्चा करेंगे कि उन्हें आत्महत्या के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में कैबिनेट से इस्तीफा देने की आवश्यकता पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। 13 अप्रैल को मंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बोम्मई ने कहा कि वह श्री ईश्वरप्पा के साथ ठेकेदार संतोष पाटिल की मृत्यु और घटना के बाद हुई अन्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे निर्णय लेने में मदद मिलेगी। घटना के संबंध में कई पहलू हैं और ये सभी जांच के दौरान सामने आएंगे, जो निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी हस्तक्षेप के की जा रही है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज सुबह कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने और ठेकेदार संतोष के पाटिल की मौत के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार के साथ विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और बी.के. हरिप्रसाद के नेतृत्व में पार्टी के 1 दर्जन से अधिक नेताओं ने राजभवन में गहलोत से मुलाकात की। अधिकारियों ने आज कहा कि उडुपी पुलिस ने मंगलवार को शहर के एक होटल में सरकारी परियोजनाओं में शामिल एक ठेकेदार की मृत पाए जाने के बाद कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मंत्री पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में मिथ्या नाम के 2 सहयोगियों का भी उल्लेख किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के संभावित भविष्य की लहरों को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र तरीका है और राज्य ऐसी लहरों का सामना करने के लिए तैयार है।
कर्नाटक भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा, वैक्सीन की सभी खुराक लेने में देरी न करें। अध्ययन के मुताबिक चौथी लहर जून जुलाई में शुरू होगी और सितंबर तक चलेगी। कर्नाटक राज्य इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कलबुर्गी शहर में आज एसडीपीआई द्वारा दिन ब दिन बढ़ती महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मोहम्मद मोहसिन ने मौलाना आजाद चौक पर मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार असल मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस अवसर पर एसडीपीआई के कलबुर्गी जिलाध्यक्ष फारूक, राज्य सचिव जुनैद कुरैशी सहित अन्य उपस्थित थे। कलबुर्गी से मशहूद आलम का कवरेज। कि अवाम को परेशानी में रख करके और परेशानी में डाल रहे हैं और इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रश करके रख दिया हुआ है और लोग, आम लोग मिडिल क्लास भी भूखमारी पर मजबूर हो गया है। रोजी रोजगार नहीं है, लोग आज परेशान हैं। मैं अवाम से अपील करता हूं कि अवाम इनके अच्छे दिन की सच्चाई को समझ करके आने वाले दिनों में ये भारत की सरकार और ये कर्नाटक के अंदर राज्य की जो सरकार भाजपा सरकार है, इनको सबक सिखाया जाए और भारत को पूरी तरह से एक भारत बना। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। एनसीपी के नेता शरद पवार के घर पर हमले के मामले में गांव देवी पुलिस स्टेशन ने पुणे से पत्रकार चंद्रकांत सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। चंद्रकांत सूर्यवंशी एमजेटी यूट्यूब न्यूज चैनल के पत्रकार हैं। मामले में अब तक 115 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से 109 को जेल हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि शरद पवार ने आज प्रेस वार्ता की। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में एक दूसरे के नेताओं को जेल में डालने के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि ये राजनीति कहाँ ले जा रही है प्रदेश को, मुझे पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी, लेकिन दो राज्यों के नेताओं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एजेंसी का दुरुपयोग कर नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। हम भी इसका सामना करने को तैयार हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ तलवार लहराने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के अनुसार ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
भारतीय हथियार कायदा 4 व 25 के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। मनसे नेता अविनाश यादव और रविंद्र मोरे पर भी केस रजिस्टर किया गया है। दरअसल राज ठाकरे ने मंगलवार को एक सभा में तलवार लहराई थी। राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत की और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ठाणे में एक रैली में अपनी ये मांग भी दोहराई कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई से पहले कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के हंसखाली में एक 14 वर्षीय लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि 4 अप्रैल को उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और बिना पोस्टमार्टम के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार के बाद उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया था। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेता के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया है। नड्डा ने टीम को जल्द से जल्द एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है, जिसमें सांसद रेखा वर्मा और उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य शामिल हैं। टीएमसी या पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर भाजपा की एक अन्य तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या को हिंसा प्रभावित राजस्थान के करौली जाने से रोक दिया गया है। युवा सांसद के भाजपा राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया और कई समर्थक थे, जब राज्य पुलिस ने उन्हें दौसा सीमा पर रोका। नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सांसद और विधायकों के लिए विशेष सत्र अदालत ने बुधवार को एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को निर्मल और निजामाबाद जिलों से संबोधित 2 अभद्र भाषा के मामलों में बरी कर दिया है। इसने कहा कि अभियोजन पक्ष इसके लिए उचित सबूत पेश करने में विफल रहा। इसने अकबरुद्दीन को राष्ट्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कोई विवादास्पद भाषण नहीं देने का भी निर्देश दिया। अकबरुद्दीन दिसंबर 2012 में तेलंगाना के निजामाबाद और निर्मल में दिए गए अपने कथित घृणास्पद भाषणों के लिए मामलों का सामना कर रहे थे। देखते हैं समाचार फिल्मों के। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रोमांटिक वीडियो वायरल। शादी से पहले यूं पब्लिक एरिया में रोमांटिक हुए थे स्टार। खेल जगत के समाचार। धोनी के संन्यास लेने की बात सुनकर रोने लगे थे सुरेश रैना। अक्षर पटेल का खुलासा। देखते हैं समाचार बाजार के। खाने पीने की चीजें महंगी होने से मार्च में खुदरा महंगाई 17 महीने के उच्चतम स्तर 6.95% पर पहुंची। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारियां जोरों पर। प्रजा प्रभुत्व हितरक्षणा ने स्थानीय कांग्रेस नेता पर परेशान करने का आरोप लगाया। ठेकेदार की आत्महत्या पुलिस मामले को लेकर कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा से बात करेंगे सीएम। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्यपाल से की मुलाकात। ईश्वरप्पा को हटाने की मांग। बीजेपी के खिलाफ कोई भी फ्रंट हो कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता, शरद पवार ने कहा। राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। सभा के दौरान लहराई थी तलवार। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।